नमस्कार। जनता की समस्या आए दिन एक बनती जा रही है। जनता परेशान, नेता किसको चुने ये जनता ने तय कर लिया है। आने वाला समय बताएगा कि 2022 में किसके ऊपर ताज होगा और कौन बनेगा देवरिया का विधायक। ऐसे में एक ऐसे हस्ती से बात करने चल रहे हैं जो देवरिया के कोरोना काल से लेकर और अभी तक समाज और जनहित की सेवाओं में लगातार अपनी भूमिका निभाए हैं और उनकी भूमिका ऐसी रही है कि जो समाज और जनहित को और गरीबों को, असहायों को मदद करके आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में उनसे जानेंगे जिनका नाम है सज्जन मणि त्रिपाठी, जो समाज को एक दिशा में परिवर्तन करने के लिए अथाक प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है 2022 चुनाव को लेकर और किस तरह उनकी विकास के मुद्दे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। आगे 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इधर बीच के में 2 साल कोरोना का समय ऐसा आ गया था, जो महामारी आई थी, जिसके नाते कुछ विकास यदि थोड़ा बहुत कहीं अधूरा रहा है, तो जो आने वाले 2022 के बाद के जो 5 साल होंगे उसमें जनता को एहसास हो जाएगा। एहसास तो आज भी है कि हाँ, कैसे विकास होता है। वो अब विकास के मानदंड पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें अब तक खरी उतरी हैं, आगे भी खरी उतरी है। जैसे आज देवरिया को जरूरत है, जिस तरह से गांव और शहर में जाम और गांव की जो विकास के काम अवरुद्ध हो चुके हैं, उस पे गांव के लोग काफ़ी विरोधाभास अपने आप में जाहिर कर रहे हैं। सरकार के बहुत सारी ऐसी चीज़ें महंगाई को लेकर विरोधाभास कर रहे हैं। इस पे आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, महंगाई की जो समस्या है, अभी आपने देखा कि एक साथ 12 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल पे दाम कम हुए हैं, जो अब तक मेरे इतिहास मतलब मेरी जानकारी में है कि अब तक कभी ऐसा 12 रुपये का रेट एक साथ कभी कम नहीं हुआ है। विकास की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको लगता है गांव से लेकर के गांव, गरीब, गली, हाईवे, सड़क कोई बची नहीं है जहां विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। गांव की जो मूलभूत समस्या थी, किसानों की जो मूलभूत समस्या थी, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, उनको समय से खाद और बीज मिल सके, और यह सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है। इसके पहले की सरकारों में देखते होंगे आप, इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, खाद और बीज के लिए लाठियां चलती थी। हम लोग भी जाते थे खाद बीज के लिए, सिफारिश करते थे, तब जाके कहीं खाद और बीज मिलता था, और पुलिस वाले आते थे और आकर के दौड़ा करके लोगों को मारते थे और खाद बीज नहीं मिलता था। ब्लैकमेलिंग होती थी। लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, पूज्य योगी जी महाराज जी की सरकार में, न कहीं खाद के लिए कोई समस्या है, न कहीं बिजली के लिए कोई समस्या है। पहले ट्रांसफार्मर जलता था 15-15 दिन, 1-1 महीने ट्रांसफार्मर नहीं लगते थे। आज तो टोल फ्री नंबर है, लोग फोन करते 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है। यह परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। आगे 2022 को लेकर आपकी क्या रणनीति है, इस पे हमारे दर्शकों को देखिए, तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। जनता मुझे बुलाती भी है, जनता के साथ मैं बैठता हूँ, जनता के सुख दुख में शामिल रहता हूँ, जनता अपना सुख दुख भी सुनाती है, और शाम को मुझे भोजन कराती है, और भोजन पर बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे दल में तो चाय पर चर्चा होती है, इस बार हम लोग भोजन पर चर्चा कर रहे हैं। और 2022 में यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मैं यह जानता हूं कि देवरिया की जनता का आशीर्वाद तो मेरे साथ बहुत प्रचंड बहुमत से रहेगा। और यदि मुझे मौका मिला और पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो विकास के नए आयाम मैं स्थापित करूंगा इस देवरिया जनता में। आप अभी सुने हैं जो समाज से बीच और समाज के बीच में रहने वाले सज्जन मणि त्रिपाठी का कहना था कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है और पार्टी आशीर्वाद देती है, जो 2022 में हम वो परचम लहराएंगे, वो बहुमत दिखाएंगे, जो इतिहास में एक विकास की गंगा भी बहाएंगे और उसके साथ पूरे विपक्ष पार्टी भी देखते रह जाएगी। इसी के साथ जय हिंद।